Again, all of you are cordially welcomed on my YouTube channel English with ज्ञानचंद शर्मा। और आज के इस सेशन में हम कुछ इम्पोर्टेंट सिनोनिम्स डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए बड़े इम्पोर्टेंट हैं। तो सबसे पहले हम कल बात कर रहे थे हॉटी, यहाँ देख लेते हैं, फिर इस वर्ड पे आते हैं। देखो एक वर्ड होता है एक्चुअल में कंसीट, CONCEIT। कंसीट मीन्स होता है घमंड, अहम, जिसे हम बोलते हैं ईगो। ईगो का मतलब भी क्या होता है? अहम या घमंड। एरोगेंस, वैनिटी, वैनिटी मीन्स भी क्या होता है? घमंड। और इस वैनिटी को ही हम क्या बोलेंगे? प्राइड। तो कंसीट का मतलब क्या होता है? अहम, गर्व, ईगो, एरोगेंस, वैनिटी, प्राइड। एक इंग्लिश में वर्ब होती है बॉस्ट, BOAST, और एक वर्ब होती है ब्रैग। इस मीन्स होता है टू शो प्राइड, घमंड दिखाना, टू शो प्राइड, या टू स्वेलो प्राइड, घमंड उगलना, टू स्वेलो प्राइड। देखिए हम तीन वर्ड लेके चल रहे हैं। एक तो होता है गर्व करना, घमंड करना, तो बॉस्ट होता है, ब्रैग होता है, टू शो प्राइड या टू स्वेलो प्राइड। ठीक है, आप अपने कैसे निकल रहे हो? घमंड को निकल रहे हो, तो आप घमंड दिखा रहे हो। अच्छा, बॉस्ट का हमें वैसे भी फायदा उठाना है, यहां ध्यान देंगे। बॉस्ट मीन्स क्या होता है? सेखी मारना, BOAST। और बॉस्ट के बाद हम ऑफ या अबाउट प्रपोजिशन का यूज करते हैं। बॉस्ट मीन्स सेखी मारना। अब सेखी मारेंगे तो ब्रैग, ये ओल्ड वर्ड है। ब्रैग के बाद भी हम ऑफ या अबाउट का यूज करते हैं। ठीक है, यानी टू शो प्राइड, घमंड दिखाना, या शो ऑफ, दिखावा करना। आप दिखावा करोगे तो आप घमंड ही करोगे। ठीक है, डिस्प्ले, प्राइड, गर्व दिखाना, या टू स्वेलो प्राइड। अब हमें कम पूरा फायदा उठाना है। देखिए, एक तो बॉस्ट का मतलब सेखी मारना, ब्रैग का मतलब सेखी मारना। अब सेखी मारेंगे तो हम क्या करेंगे? घमंड दिखाएंगे, शो ऑफ करेंगे। ठीक है, या स्वेलो प्राइड, घमंड उगलेंगे। प्रपोजिशन पूछा जाए तो बेस्ट बॉस्ट के बाद ऑफ या अबाउट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, मैंने कहा कि सी ऑलवेज, वह हमेशा, बॉस्ट सेखी मारती है। अबाउट हर वेल्थ, वह हमेशा अपनी संपत्ति या धन दौलत के बारे में क्या मारती है? सेखी मारती है। तो हम बॉस्ट के बाद अबाउट का यूज भी करते हैं, ऑफ का यूज भी करते हैं। फिक्स्ड प्रपोजिशन में फायदा उठाना है हमें। तो देखिए, बॉस्ट सेखी मारना, ब्रैग सेखी मारना, यानी टू शो प्राइड, टू स्वेलो प्राइड। मैं यूं भी कह सकता हूं, आई डू नॉट लाइक दोज, मैं उन लोगों को पसंद नहीं करता हूं। आई डू नॉट लाइक दोज हूं जो कि बॉस्ट सेखी मारते हैं। ऑफ बीइंग बोर्न इन रिच फैमिलीज, बोर्न इन रिच फैमिलीज, मैं उन लोगों को पसंद नहीं करता हूं जो कि अमीर परिवारों में जन्म लेने का दम्भ मारते हैं। तो ब्रैग और बॉस्ट दोनों के बाद हम ऑफ अबाउट प्रपोजिशन का यूज करते हैं फिक्स्ड प्रपोजिशन के रूप में। तो मैंने कहा आई डू नॉट लाइक दोज, मैं उन लोगों को पसंद नहीं करता हूं बॉस्ट ऑफ, जो कि सेखी मारते हैं, बीइंग बोर्न इन रिच फैमिलीज, जो कि अमीर परिवारों में जन्म लेने का दम्भ मारते हैं या घमंड दिखाते हैं। अब हमने इस वर्ड से क्या किया? बॉस्ट से हमने बनाना सीख लिया बॉस्टफुल,
सेखीबाज। ठीक है, एडजेक्टिव हो गया। इस ब्रैग में भी हमने क्या जोड़ा, फुल, एक न्यू एडजेक्टिव बना दिया वर्ब से हमने, ब्रैगफुल, सेखीबाज। अब जो व्यक्ति घमंडी होगा उसको हम बोलते हैं कंसीटेड, कंसीटेड। एरोगेंट, एरोगेंट का मतलब भी क्या होता है, घमंडी। और घमंडी के लिए हम क्या है, वेन शब्द का यूज भी करते हैं, VAIN, वेन। वेन मीन्स भी घमंडी। देखिए वेन के दो मीनिंग्स होते हैं, अभी मैं बताऊंगा। वेन हैज टू मीनिंग्स। तो बॉस्टफुल, ब्रैगफुल, कंसीटेड, एरोगेंट, सुपरसीलियस। मैंने कहा हाउ सुपरसीलियस यू आर, तुम कितने घमंडी हो। अगर मैं आपसे सुपरसीलियस कह दूं तो आप खुश हो जाएंगे, क्योंकि आप यू डोंट नो द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ सुपरसीलियस। ठीक है, अब आप रियलिटी में जब इसको देखोगे तो इसका पता चलेगा सुपरसीलियस का मतलब घमंडी। और जो घमंडी होगा उसको हम वेन ग्लोरियस भी बोल देते हैं, वेन ग्लोरियस। ठीक है। स्मग, देखो स्मग का मतलब एक तो होता है जो अपने आप को श्रेष्ठ समझे, सुपीरियर, श्रेष्ठ भी होता है। अब जो अपने आप को श्रेष्ठ समझेगा, श्रेष्ठता की भावना रखेगा, तो निश्चित है वो क्या है, घमंडी है, प्राउड है। प्राउडी कोई वर्ड नहीं है, हमें गलत आदत लगी हुई है। आप बोलते हो ही इज प्राउडी, प्राउडी कोई वर्ड आपको डिक्शनरी में मिलेगा ही नहीं, प्राउड होता है। ठीक है, तो वी हैव सो मेनी सिमिलर वर्ड्स लाइक बॉस्टफुल, ब्रैगफुल, कंसीटेड, एरोगेंट, वेन, सुपरसीलियस, वेन ग्लोरियस, स्मग। और आपका जाना पहचाना बचपन का वर्ड प्राउड। प्राउड में भी क्या होता है, घमंडी, सेखीबाज। और जो व्यक्ति घमंडी होता है वो एरोगेंट तो होता ही है, ठीक है, हॉटी बोलते हैं कि उसकी हॉटी नेचर है। वी डोंट लाइक हिम बिकॉज ऑफ हिज हॉटी नेचर। हम उसे उसके घमंडी स्वभाव की वजह से पसंद नहीं करते। ये सारे एडजेक्टिव है, बॉस्टफुल, ब्रैगफुल, कंसीटेड, एरोगेंट, वेन, सुपरसीलियस, वेन ग्लोरियस, स्मग, हॉटी, प्राउड। और एक्चुअल में हम जनरल इंग्लिश पढ़ रहे हैं। अगर ये वर्ड्स मैंने आपको पढ़ाया, हो सकता है ये CDS में पूछ लिया जाए, एरोगेंट को CPO के पेपर में पूछ लिया जाए, जैसे अभी CGL में वैनिटी शब्द पूछा गया है, अभी मैं बताऊंगा। तो ये घमंडी हो गया, बॉस्टफुल, ब्रैगफुल, कंसीटेड, एरोगेंट, वेन, सुपरसीलियस, वेन ग्लोरियस, स्मग, सुपीरियर, प्राउड, हॉटी। ठीक है, और भी वर्ड होते हैं, फ्रेज भी होते हैं। एक अपन कहते हैं वेल ऑफ स्टेट्स, यानी समृद्ध राज्य। अच्छा, ये तो अमीर के लिए आ जाएगा। तो ये हो गया अपना घमंडी। प्राउडी कोई वर्ड होता नहीं है। एक हम इसके लिए इन वर्ड्स का यूज भी कर सकते हैं, ईगोइस्ट, ईगोटिस्ट, ईगोइस्ट, ईगोटिस्ट, घमंडी। अच्छा, इन पे वन वर्ड भी बनता है। एक तो मैंने कहा कि वन हू ऑलवेज टॉक्स अबाउट या ऑफ वन सेल्फ, एक व्यक्ति जो केवल हमेशा अपने बारे में ही बातचीत करता हो। तो एक ऐसा व्यक्ति जो हमेशा अपने बारे में ही बातचीत करता हो, तो वो तो कहलाता है ईगोटिस्ट। तो घमंडी होता है जो कि मैं ही सब कुछ हूँ, सब हमेशा अपने बारे में ही बोलना, ईगोटिस्ट। इस पे वन वर्ड भी बनता है कि एक व्यक्ति जो हमेशा अपने बारे में ही बात करता हो। और एक ऐसा व्यक्ति वन हु थिंक्स, जो सोचता हो, ऑफ या अबाउट हिमसेल्फ, जो केवल अपने बारे में ही सोचता हो, या अ सेल्फ सेंटर्ड पर्सन, अ सेल्फ सेंटर्ड पर्सन, खुद पर ध्यान केंद्रित करने वाला व्यक्ति, वो ईगोइस्ट कहलाता है। तो इनका मतलब भी क्या होता है, घमंडी होता है। अब हम यहां ध्यान देंगे कि वेन के दो अर्थ निकलते हैं। आपने स्टोरी में पढ़ा होगा, बट ऑल इन वेन, परंतु सब व्यर्थ, बट ऑल इन वेन, परंतु सब व्यर्थ।
तो वेन का मतलब घमंडी भी होता है और वेन का मतलब व्यर्थ भी होता है। तो वेन का मतलब व्यर्थ हो गया तो हम इसको क्या बोलेंगे, व्यर्थ का मतलब फ्यूटाइल। अब कोई चीज व्यर्थ है तो वो यूजलेस है, मीनिंगलेस है, ठीक है, व्यर्थ। फ्रूटलेस है, कोई इसमें फल तो प्राप्त होगा नहीं, और जिसका कोई मूल्य नहीं होता है उसको हम वर्थलेस बोलते हैं, वर्थलेस। न्यूगेटरी बोलते हैं, NUGATORY, तुच्छ, यानी जिसकी कोई मूल्य नहीं है। इसे हम अनप्रोडक्टिव भी बोलते हैं, जिसमें कोई उत्पादन ही नहीं होता है, तो वो सब क्या है, व्यर्थ है, बेकार है, ठीक है। तो वेन के दो अर्थ निकलते हैं, वेन मीन्स घमंडी भी होता है और वेन का मतलब व्यर्थ भी होता है। व्यर्थ को हम क्या बोलते हैं, फ्यूटाइल, यूजलेस, मीनिंगलेस, सेंसलेस, फ्रूटलेस, वर्थलेस, न्यूगेटरी, अनप्रोडक्टिव। ये सारे व्यर्थ के लिए हम वर्ड्स लिख सकते हैं। अब हमने देखा कि वेन से हमने बना दिया वैनिटी, वैनिटी, प्राइड गर्व, कंसीट घमंड, ईगो, कंसीट से हमने कंसीटेड नहीं लिखा हो तो लिख लेना आप, कंसीटेड में से भी क्या होता है, घमंडी। वैनिटी हो गया, प्राइड हो गया, कंसीट हो गया, ईगो हो गया घमंड के लिए, एरोगेंस, हॉटीनेस, ठीक है। अब इसका एंटोनिम्स पूछे तो क्या हो जाएगा, विनम्रता, क्या हो जाएगा, विनम्रता। तो इसे हम क्या बोल देंगे, मॉडेस्टी, हम्बलनेस, मीकनेस, विनम्रता, ह्यूमिलिटी, विनम्रता। तो अब ये CGL में एंटोनिम्स में पूछा गया था वैनिटी का, तो वैनिटी का मतलब एक तरह से यहाँ क्या होगा, घमंड, तो ह्यूमिलिटी दे रहा हुआ था ऑप्शन में, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ह्यूमिलिटी। ह्यूमिलिटी का मतलब विनम्रता। मॉडेस्टी, हम्बलनेस, मीकनेस, ह्यूमिलिटी, ये सब इसके क्या हो जाएंगे, एंटोनिम्स हो जाएंगे। अब हमें प्रपोजिशन में भी फायदा उठाना है। देखिए आगे चल के तो हम डिस्कस करेंगे ही। प्राइड अगर वर्ब के रूप में यूज होती है तो प्राइड के बाद ऑन प्रपोजिशन का यूज होता है, प्राइड। और प्राइड का मतलब है यहाँ गर्व करना, गर्व करना, और यहां पर ये वर्ब है, क्या है, वर्ब। और यदि हम प्राइड का प्रयोग नाउन के रूप में करेंगे तो जनरल लिस्ट से पहले क्या आएगा, टेक, सो, हैव। तो प्राइड यहां क्या हो गई, नाउन, गर्व करना, घमंड दिखाना, घमंड रखना, जो भी है। तो हम प्राइड के बाद इन प्रपोजिशन का यूज करेंगे, ठीक है। प्राइड इंग्लिश में वर्ब होती है, वर्ब होती है तो प्राइड के बाद हमेशा ऑन प्रपोजिशन आता है। और यदि प्राइड नाउन के रूप में यूज होगी तो इससे पहले कोई न कोई वर्ब यूज होगी, क्योंकि प्राइड का मतलब गर्व, तो यहाँ करने की अंग्रेजी गर्व करना, टेक प्राइड इन, सो प्राइड इन, घमंड दिखाना, है प्राइड इन, और भी कोई वर्ड हो सकते हैं, तो हम इनका यूज करेंगे। और प्राउड आएगा तो प्राउड के बाद ऑफ प्रपोजिशन का यूज होता है, प्राउड ऑफ, गर्व। और प्राउड ही कोई इंग्लिश में वर्ड नहीं होता है, ठीक है। अब मैंने कहा कि सी प्राइड्स हर सेल्फ, हर ब्यूटी, वह अपनी सुंदरता में घमंड करती है, यानी उसे अपनी सुंदरता पर क्या है, गर्व है। लेकिन हमने देखा कि ये सब्जेक्ट है सी, और प्राइड्स यहाँ पर क्या है, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है। प्राइड का यूज यहाँ किसके रूप में हुआ है, वर्ब के रूप में। और मैं आगे भी चल के पढ़ाऊंगा कि इंग्लिश में कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जिनके बाद हमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करना पड़ता है।
आगे एक सेशन में हम डिस्कस करेंगे। मैं ये बताऊंगा कि मैंने इसके जस्ट बाद हर सेल्फ क्यों लिखा है। तो शी प्राइड्स हर सेल्फ ऑन हर ब्यूटी, वह अपनी सुंदरता में गर्व करती है, ठीक है। और मैंने कहा कि डू यू टेक प्राइड, क्या तुम गर्व करते हो। डू यू टेक प्राइड योर वेल्थ, क्या तुम अपनी संपत्ति धन दौलत का घमंड करते हो। तो यहां पर हमने देखा कि प्राइड से पहले टेक वर्ब आए, तो वर्ब है तो ये क्या हो गया, नाउन। तो हम यहां पर क्या करेंगे, इनका। और थर्ड सेंटेंस पे मैंने लिखा कि आई एम प्राउड ऑफ यू, मुझे तुम पर घमंड है। तो देखिए वोकेबलरी पढ़ने का मतलब नहीं है, आप ओवरऑल वोकेब पढ़िए। अभी तो मैं फिर भी कम बता रहा हूं आपको। प्रपोजिशन के सेंस में पढ़िए, रूट वर्ड पढ़िए, कंसीट से कंसीटेड बना दिया, एरोगेंट से एरोगेंस बना दिया, प्राउड से प्राइड। इस तरह से हमें वर्ब भी पढ़नी है, नाउन भी पढ़ना है, एडजेक्टिव बनाना भी सीखना है। तो देखिए यहाँ प्राइड के बाद ऑन आ रहा है, यहाँ पर टेक प्राइड के बाद इन आ रहा है, यहाँ प्राउड के बाद ऑफ प्रेपोजिशन का यूज होता है। ऐसे आपके एक वर्ड आया था रिलाई, रिलाई, तो रिलाई के बाद ऑन आता है, ठीक है, भरोसा। अब आप किसी पे भरोसा कर रहे हैं तो रिलाई से क्या बन गया, रिलायंस, भरोसा। इस रिलायंस को ही हम ट्रस्ट बोलते हैं, इसे ही हम क्रीडेंस बोलते हैं। क्रीडेंस का मतलब विश्वास, ट्रस्ट, ठीक है, कन्विक्शन, विश्वास, फेथ, विश्वास, बिलीफ। और जहां आपको विश्वास है तो निश्चित है वहां कॉन्फिडेंस भी रहता है, तो ये भी हम सिंगुलर वर्ड के रूप में यूज कर सकते हैं, ठीक है। रिलायंस हो गया, ट्रस्ट हो गया, क्रीडेंस हो गया। अब फ्रेज भी होता है, हैव फेथ इन, विश्वास करना, हैव ट्रस्ट इन, विश्वास करना, हैव फेथ इन, हैव ट्रस्ट इन, हैव बिलीफ इन, कोई चीज में विश्वास रखना। और रिलाई आता है तो रिलाई के बाद कौन सा प्रपोजिशन आता है, ऑन, रिलाई ऑन। मैंने कहा नेवर रिलाई ऑन सेल्फिश फ्रेंड्स, कभी स्वार्थी मित्रों पर भरोसा मत करिए। नेवर रिलाई ऑन दोज किथ्स एंड किन्स हु डिजर्ट यू, ऐसे मित्र एवं रिश्तेदारों पर विश्वास मत करिए जो आपको बुरे समय में ऐसा है छोड़ देते हैं, डिजर्ट कर देते हैं। अब हम नेक्स्ट वन पे डिस्कस करते हैं 11 नंबर पे, डोसाइल, DOCIL। डोसाइल मीन्स होता है सज्जन। क्या होता है, सज्जन। अब सज्जन के लिए हम क्या वर्ड यूज करेंगे, जेंटल, GENTLE, जेंटल मीन्स सज्जन, ठीक है। अब जो व्यक्ति सज्जन होगा उसके लिए हम सबमिसिव भी बोल देते हैं बोलने को, दब्बू प्रवृत्ति का जो होता है, सबमिसिव, मीक, ये सब हम सज्जन के लिए वर्ड यूज कर सकते हैं। डोसाइल, जेंटल, ही इज डोसाइल बाय नेचर, वह स्वभाव से क्या है, सज्जन है, जेंटल है, सबमिसिव। नेक्स्ट वन पे चलते हैं, एडवर्सिटी। देखिए एडवर्सिटी होता है विभिन्नता, गरीबी, कंगाली, बदहाली। अब यहां पर हम ध्यान देंगे एक बार, इधर आ जाइए। एक वर्ड होता है पुअर, गरीब, ठीक है। इस पुअर को हम बोलते हैं पेनुरियस। पेनुरियस का मतलब भी क्या होता है, गरीब। एक बहुत अच्छा बड़ा इंपॉर्टेंट फ्रेज होता है डाउन एंड आउट। एक व्यक्ति जो कि नीचे भी है और बाहर भी है, वो भी क्या है, गरीब है। अब जो गरीब होगा उसको हम इंसॉल्वेंट भी कह सकते हैं, जो अपने कर्ज का भुगतान नहीं कर सकता। और जो कर्ज का भुगतान नहीं कर सकता है वो दिवालिया, और जो दिवालिया होगा वो गरीब ही है। इंसॉल्वेंट भी हम यूज कर सकते हैं, बैंकरप्ट भी कह सकते हैं इसके लिए, बैंकरप्ट।
दिवालिया। जिसका दिवालिया हो चुका है वो गरीब ही है। और जो गरीब है उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? डेस्टिट्यूट। डेस्टिट्यूट, ठीक है। डेस्टिट्यूट का मतलब भी क्या होता है? गरीब। इंडिजेंट, इंडिजेंट का मतलब भी गरीब। पेनूरियस, बैंकरप्ट, डेस्टिट्यूट, बहुत सारे वर्ड। और जो गरीब होगा उसे हम एक तरह से, ठीक है, मनी लेस, कैश लेस, ये सब यूज भी कर सकते हैं कंगाल टाइप में। पॉपर, पॉपर मीन्स कंगाल। और आप कंगाल हैं तो आप क्या है? मनी लेस हैं। आप कॉइन लेस हैं, आपके पास सिक्का भी नहीं रहा। आप कैश लेस हैं, पेनी लेस है। ठीक है। और पॉपर का हम दूसरे वे में भी यूज कर देते हैं। पॉपर का मतलब कंगाल या भिखारी। अब जिसके पास डेला भी नहीं है, कंगाल है, वो एक तरह से बेगर हो गया। मेंडिकेंट, मेंडिकेंट का मतलब भी क्या होता है? भिखारी। तो ये सब वर्ड्स हम किसके लिए लिख सकते हैं? गरीब के लिए। पुअर, पेनूरियस, डाउन एंड आउट, इंसॉल्वेंट, बैंकरप्ट, डेस्टिट्यूट, इंडिजेंट, पॉपर, मनीलेस, कॉइनलेस, कैशलेस, पेनीलेस, ये सब गरीब या कंगाल के सेंस में यूज होते हैं। ठीक है। अब हमने क्या किया कि पुअर से बना दिया पॉवर्टी, गरीबी। पुअर से पॉवर्टी। अब पॉवर्टी मीन्स क्या होता है? गरीबी। अब गरीबी के लिए हम क्या क्या वर्ड यूज करेंगे? इंडिजेंट से हम क्या कर देंगे? इंडिजेंस, गरीबी। डेस्टिट्यूट से डेस्टिट्यूशन। हमने कहा मच डेस्टिट्यूशन इन इंडिया, देयर इज सो मच डेस्टिट्यूशन इन इंडिया। भारत में बहुत ज़्यादा गरीबी है। देयर इज सो मच डेस्टिट्यूशन इन अफ्रीकन कंट्रीज, अफ्रीका के देशों में बहुत ज़्यादा गरीबी है। तो पॉवर्टी, इंडिजेंस, डेस्टिट्यूशन, ठीक है। और इससे पेनूरियस से हमने पेनूरी, पेनूरी मीन्स भी क्या होता है? गरीबी। अब जहां गरीबी होगी वहां बदहाली होगी, एडवर्सिटी, एडवर्सिटी बोलेंगे, मिसफॉर्चून बोलेंगे, मिसफॉर्चून। और जो गरीबी होती है वो एक दुखद स्थिति होती है, एन अनप्लीजिंग सिचुएशन। तो ये सब गरीबी के लिए वर्ड यूज होते हैं। कौन कौन से? पॉवर्टी, इंडिजेंस, डेस्टिट्यूट से मच डेस्टिट्यूशन इन इंडिया, मच पेनूरी इन इंडिया, एडवर्सिटी, मिसफॉर्चून एंड अनप्लीजिंग सिचुएशन। एक दुखद स्थिति क्या कहलाती है? गरीबी, बदहाली। तो ये एडवर्सिटी इसका आंसर हो जाएगा। अब देखो इससे हमें क्या फायदा मिलेगा। मैंने आपको पहले एक वर्ड बताया था, अपोजिट। जितने आप वर्ड्स याद करेंगे उतने ही आपके सिनोनिम्स, एंटोनिम्स अच्छे होंगे। ये बात आप हमेशा याद रखना। अभी मैंने एक दिन आपको अमीर के लिए वर्ड बताया था, एफ्लुएंट, AFFLUENT, एफ्लुएंट। कौन सा वर्ड बताया था मैंने? एफ्लुएंट, AFFLUENT। एफ्लुएंट का मतलब क्या होता है? अमीर। अब अमीर को हम क्या बोलते हैं? रिच। रिच को हम बोलते हैं प्रॉस्पर्स, ये भी एडजेक्टिव है। वेल्दी, WEALTHY, वेल्दी मीन्स भी क्या होता है? अमीर। एफ्लुएंट का मतलब भी क्या होता है? अमीर। और जो अमीर होता है उसको हम ऑपुलेंट बोलते हैं। और काफी बार न्यूज़पेपर में आता है वेल ऑफ स्टेट्स, समृद्ध राज्य। अमेरिका के वेल ऑफ स्टेट्स ऑफ अमेरिका, US, वेल ऑफ स्टेट्स यानी समृद्ध राज्य। वेल ऑफ का मतलब भी क्या होता है? अमीर। तो एफ्लुएंट हो गया, रिच हो गया, प्रॉस्पर्स हो गया, वेल्दी हो गया, ऑपुलेंट हो गया। मैंने कहा कि वो वेल टू डू फैमिली से, यानी एक अमीर परिवार से। ठीक है। हम कह भी सकते हो कि सी बिलोंग्स टू एन एफ्लुएंट फैमिली, सी बिलोंग्स टू एन
ओपुलेंट फैमिली, वह एक अमीर परिवार से संबंध रखती है। तो एफ्लुएंट, रिच, प्रॉस्पर्स, वेल्दी, ओपुलेंट, वेल ऑफ। अब इसके लिए अपोजिट क्या हो जाएगा? गरीब। अब गरीब के लिए आपने आज वर्ड सीख लिए, क्या क्या हो गए? पुअर हो गया, ठीक है, डाउन एंड आउट, पेनूरियस, पेनूरियस का मतलब भी क्या होता है? गरीब। और जो व्यक्ति गरीब है उसको हम क्या बोलेंगे? डाउन एंड आउट और डेस्टिट्यूट। इंडिजेंट, एंटोनिम्स भी याद हो जाएगा आपको, ठीक है। और देखते हैं हम, अब हमने क्या देखा कि एडवर्सिटी बना दिया हमने, गरीबी, बदहाली, एडवर्सिटी। एडवर्सिटी को हम क्या बोलेंगे? पॉवर्टी, ठीक है। पॉवर्टी को हम इंडिजेंस, गरीबी, बदहाली, मिसफॉर्चून, जो भी है। तो इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? अमीरी। अमीरी के लिए क्या हो जाएगा? एफ्लुएंस, AFFLUENC, एफ्लुएंस। प्रॉस्पेरिटी, भाई अमीर को हम क्या बोलते हैं? प्रॉस्पर्स, उससे क्या बना लिया? प्रॉस्पेरिटी। ऑपुलेंस, वेल्दीनेस। तो हम अपोजिट में भी इनको अच्छे से डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो जितना हम सिनोनिम्स पढ़ेंगे उतना ही एंटोनिम्स में हमें बेनिफिशियल रहेगा, और जितने हम एंटोनिम्स पढ़ेंगे उतना ही हमारे लिए एंटोनिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है, क्योंकि ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि जिस वर्ड को आज मैं आपको सिनोनिम्स में पढ़ा रहा हूँ हो सकता है उस पर एंटोनिम्स भी पूछा जा सकता है, ठीक है। अब नेक्स्ट वन पर हम डिस्कस करते हैं, फीबल। फीबल मीन्स होता है कमजोर। फीबल मीन्स क्या होता है? कमजोर। अब कमजोर को हम क्या बोलेंगे? वीक, फ्रेल। और जो कमजोर होता है, आसानी से टूट जाता है, ब्रिटल भी बोलते हैं, फ्रेजाइल भी बोलते हैं। आप तब ये वन वर्ड की लायबल टू ब्रोकन इजीली, जिसे आसानी से तोड़ा जा सके, ब्रिटल या फ्रेजाइल। तो फ्रेल, वीक, ब्रिटल, और जो कमजोर होता है उसको हम बोलते हैं वल्नरेबल। वल्नरेबल, वल्नरेबल। इस फीबल से बना है कमजोरी, फीबलनेस, फीबलनेस। और कमजोरी को हम क्या बोलते हैं? फ्रेल्टी, FRAILT, फ्रेल्टी, ठीक है। और कमजोरी को हम क्या बोलते हैं? कमजोर जो होगा उसको इनफर्म भी बोलते हैं, इनफर्मिटी, कमजोरी। ये वैसी कमजोरी होती है जैसे कोई बुढ़ापे में कमजोरी आ गई, कोई बीमारी से। इनफर्मिटी, फ्रेल्टी, फीबलनेस, वल्नरेबिलिटी, वल्नरेबिलिटी, ठीक है। तो फीबल मीन्स क्या होता है? कमजोर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? वीक, वल्नरेबल। और वैसे वल्नरेबल के बाद प्रपोजिशन पूछा जाए तो टू। कमजोर भी होता है और वल्नरेबल का मतलब है अनसेफ भी होता है, ठीक है। जैसा भी आया था आपको, मैं सेंटेंस अरेंजमेंट करवा रहा था कि टीनेजर्स आर वल्नरेबल टू सच एडवर्टाइजमेंट्स, कि इस तरह के जो एडवर्टाइजमेंट्स होते हैं वो बच्चों के लिए अनसेफ होते हैं, जो भी है। नेक्स्ट वन पे डिस्कस करते हैं इवेड। इवेड का मतलब है बचना। क्या होता है? बचना। अब आप कोई चीज से बचोगे तो निश्चित है उसको चेक, रोकोगे, प्रिवेंट करोगे, डॉज, DODGE,
बचना, टालना। आप उससे क्या करोगे, अवॉइड करोगे, आप स्टॉप करोगे, स्टॉप रोकना। तो इवेड मीन्स क्या होता है, बचना। तो बचने के लिए क्या हो जाएगा, अवॉइड। बचना या टालना कोई चीज को, तो बचोगे तो आप उसको क्या करोगे, अवॉइड करोगे, प्रिवेंट करोगे, चेक भी कह सकते हो, डॉज। ये सब किसके लिए होता है, बचने के लिए, एस्केप। नेक्स्ट वन, वैलिएंट। देखिए वैलिएंट का मतलब होता है बहादुर। अब बहादुर के लिए हम क्या क्या वर्ड यूज करेंगे, ब्रेव। आपने बचपन से एक ही वर्ड पढ़ा, ब्रेव मीन्स बहादुर, इसलिए हम इंग्लिश में कमजोर हैं। अब ब्रेव को अपन क्या है, वैलिएंट भी बोल सकते हैं, VALIENT, वैलिएंट, बहादुर। स्टाउट, स्टाउट मीन्स भी क्या होता है, बहादुर, STOUT, स्टाउट मीन्स बहादुर, वैलिएंट। सिबेलरस, सिबेलरस का मतलब भी क्या होता है, बहादुर। गैलेंट, बहादुर। हीरोइक, पराक्रमी, तो बहादुर ही होगा, हीरोइक हो गया। और जो बहादुर होगा वो बोल्ड होगा, डेयरिंग होगा, ठीक है, फियरलेस होगा, निडर होगा। ब्रेव मीन्स बहादुर, वैलिएंट मीन्स बहादुर, स्टाउट बहादुर, सिबेलरस गैलेंट, हीरोइक, और हम बोलते हैं वैलर, VALOUR। वैलर मीन्स भी क्या होता है, बहादुर, ठीक है। और जो बहादुर होगा उसको हम क्या बोलेंगे, करेजियस। लॉइन हार्टेड, लॉइन हार्टेड, शेर दिल, और जो शेर दिल होगा वो बहादुर ही होगा, साहसी। बोल्ड, डेयरिंग, फियरलेस। और जो, और देखिए काफी सारे वर्ड हैं, ब्रेव, वैलिएंट, स्टाउट, सिबेलरस, गैलेंट, हीरोइक। काबर अखबार में लिखा आता है कि उसको गैलेंट्री अवार्ड दिया गया है, यानी वीरता पुरस्कार दिया गया है। बोल्ड होता है, डेयरिंग होता है, फियरलेस होता है, वेलर होता है, करेजियस, लॉइन हार्टेड। और जो बहादुर होता है, हीरोइक होता है, पराक्रमी। स्टाउट होता है। अब डोंटलेस, डोंट मीन्स होता है कायर, तो डोंटलेस, निर्भीक। इंट्रेपिड, इंट्रेपिड का मतलब भी क्या होता है, बहादुर, निर्भीक, निडर। और जो निडर होगा उसको हम क्या बोलेंगे, ऑडेसस, ऑडेसस, बहादुर। और डोंटलेस, देखिए डोंट के दो अर्थ, डोंट वर्ब भी होती है, DAUNT। जब ये वर्ब होती है तो इसका मतलब होता है भयभीत करना, इंटीमिडेट, इंटीमिडेट। फ्राइटन, FRIGHTEN, फ्राइटन। और जब इस डोंट का मतलब नाउन होता है तो इसका मतलब होता है डरपोक, कॉवर्ड, कायर। तो वैलिएंट का मतलब बहादुर होता है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेजियस, COURAGEOUS, करेजियस। नेक्स्ट वन पर डिस्कस करते हैं, कोर्स। कोर्स का मतलब होता है खुरदरा, जो नॉट डेलिकेट, जो नाजुक नहीं है, ठीक है ना, रफ टाइप में है। नॉट फाइन, जो सुंदर नहीं है। और जो खुरदरा होता है उसको हम अनइवन बोलते हैं, रफ बोलते हैं, तो रफ आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, पॉपर। अभी बताया था, पॉपर मीन्स कंगाल होता है। कंगाल का मतलब गरीब, गरीब का मतलब है जिसको नीडी है, आवश्यकता है, नीडी हो जाएगा, अभी डिस्कस कर लिया था। नेक्स्ट वन पर अलर्ट, यहां ध्यान देंगे आप। वॉरी, एडजेक्टिव है, सतर्क, सावधान। विजिलेंट,
सतर्क या सावधान। और यदि आप सतर्क और सावधान हैं तो आप हैं अटेंटिव। अटेंटिव, हीडफुल, अपन ने पढ़ा है ना, पे हीड टू ध्यान देना, पे अटेंशन टू ध्यान देना, तो इससे अटेंटिव हो गया, विजिलेंट हो गया, वॉरी हो गया, वॉचफुल सतर्क सावधान। और यदि आप सतर्क हैं सावधान हैं, ऑलवेज बी वेरी, हमेशा सावधान रहे, ऑलवेज बी वेरी ऑफ पिक पॉकेट्स, जेब कतरों से हमेशा सावधान रहे, तो आप क्या रहेंगे, कॉशस। आप क्या रहेंगे, अवेयर, जागरूक। और बिवेयर क्या है, वर्ब होती है, बिवेयर सतर्क, यहां भी ऑफ आएगा, ठीक है, कॉशस ऑफ, सतर्क सावधान। और आप बहुत ज्यादा सतर्क हैं तो मिंडफुल भी होता है, माइंडफुल, ठीक है, मटिकुलस, स्क्रूपुलस। स्क्रूपुलस का मतलब भी क्या होता है, सतर्क सावधान, अलर्ट, वॉचफुल, और भी बहुत सारे वर्ड आपको बताए जाएंगे, ठीक है। तो सतर्क या सावधान के लिए वेरी, विजिलेंट, अटेंटिव, हीडफुल, वॉचफुल, कॉशस, अवेयर, बिवेयर, कॉन्शस। और यदि आप सचेत हैं, जागरूक हैं, तो कॉन्शस के बाद भी क्या आता है, ऑफ प्रपोजिशन, हीडफुल, वही सतर्क या सावधान। एक बहुत अच्छा फ्रेज होता है, वाइड अवेक, सतर्क सावधान, हैव आर्गस आइड, 100 आंखें रखना। अब 100 आंखें रखेंगे तो आप क्या है, सतर्क या सावधान। ये दो ईडियम से बड़े इंपॉर्टेंट है, वाइड अवेक और हैव आर्गस आइड, 100 आंखें रखना, अर्थात सतर्क सावधान। और यदि आप सतर्क सावधान हैं तो आप विवेकशील हैं, सरकमस्पेक्ट, सरकमस्पेक्ट। विवेकशील, समझदार, सतर्क, और भी सारे बहुत सारे वर्ड हैं, आगे चल के हम डिस्कस करेंगे। तो अलर्ट का क्या हो जाएगा अपने करेक्ट आंसर, वॉचफुल। बहुत ज़्यादा अगर आप सावधान हैं तो मटिकुलस, स्क्रूपुलस, माइंडफुल, ये सब सावधान के लिए वर्ड यूज होते हैं। और यदि आप सतर्क सावधान हैं तो बहुत ज़्यादा क्या है, आप ऑब्जर्वेंट है, हर चीज़ का बहुत बारीकी से ध्यान रख रहे हैं, ऑब्जर्वेंट। तो ये सब सतर्क या सावधान के लिए हम वर्ड्स यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। बी अटेंटिव ऑलवेज, और सॉरी ऑलवेज बी अटेंटिव, हमेशा सावधान रहे, सतर्क रहे। और जो बिवेयर होती है एक्चुअल में ये वर्ब होती है, ये सभी वर्ड क्या है, एडजेक्टिव है। नेक्स्ट, अभी मैंने बताया था गैलेंट, गैलेंट मीन्स क्या होता है, बहादुर, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ब्रेव। नेक्स्ट वन पे चलते हैं, टेम, टेम मीन्स क्या होता है, पालतू। अब जो पालतू होता है उसको हम क्या बोलते हैं, डोमेस्टिक, पेट। और जो पालतू होता है वो हमारे क्या है, नियंत्रण में होता है, तभी तो पालतू कहलाता है, तो कंट्रोल्ड, नियंत्रित। तो ये इसके लिए क्या हो जाएंगे, सिनोनिम्स हो जाएंगे, किसके लिए, टेम के लिए। नेक्स्ट वन लेते हैं, एफ्लुएंट, अभी हमने पढ़ा था, एफ्लुएंट का मतलब क्या होता है, अमीर, तो अमीर के लिए क्या हो जाएगा, वेल्दी, WALTHY। नेक्स्ट वन लेते हैं, डिफर, पढ़ लिया था, डिफर मीन्स टालना, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, पोस्टपोन, बता दिया है काफ़ी बार आपको। नेक्स्ट वन लेते हैं, क्रेवन, क्रेवन मीन्स होता है डरपोक, तो डरपोक के लिए क्या होगा, अ कॉवर्डली पर्सन, कॉवर्डली, काया, ठीक है। ये भी हम पढ़ चुके हैं। इंडस्ट्रियस, बहुत अच्छा वर्ड है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, आप इसके बारे में अच्छे से जानेंगे। कठिन मेहनती, लेबोरियस, पेन्सटेकिंग, पेन्सटेकिंग, कठिन मेहनती, श्रमसाध्य। कठिन मेहनती होगा वो होगा सेजुलस, परिश्रमी। हार्ड वर्किंग, हार्ड वर्किंग। और डिलीजेंट, ऑलवेज बी डिलीजेंट, हमेशा कठिन मेहनती बनिए।
ठीक है, तो देखिए कठिन मेहनती के लिए हम लेबोरियस, पेंस्टेकिंग, सेजुलस, हार्ड वर्किंग, डिलीजेंट, ये वर्ड हम यूज कर सकते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा इसके लिए? डिलीजेंट, कठिन मेहनती। लेबोरियस, पेंस्टेकिंग, सेजुलस, हार्ड वर्किंग, डिलीजेंट, असिडुअस भी बोलते हैं, ASSIDUOUS, असिडुअस, कठिन मेहनती। ठीक है, ये आप नोट कर लेंगे, लेबोरियस, पेंस्टेकिंग, सेजुलस, हार्ड वर्किंग, डिलीजेंट, असिडुअस, इन सब का मतलब क्या होता है? कठिन मेहनती। नेक्स्ट वन लेंगे चेस्ट। चेस्ट मीन्स होता है पवित्र। अब जो पवित्र होता है उसको हम क्या बोलेंगे? होली, प्योर, सैक्रेड। सैक्रेड मीन्स भी क्या होता है? पवित्र। और जो पवित्र होता है वो धार्मिक होता है, तो रिलीजियस क्या होता है? रिलीजियस। सैक्रेड प्लेस, पवित्र स्थल, तो चेस्ट का क्या हो जाएगा यहाँ? होली। होली मीन्स पवित्र। नेक्स्ट रेक्टिफाई। रेक्टिफाई का मतलब एक तरह से सुधार करना, मेंड। मैंने कहा अपने तरीकों में सुधार कर लीजिए, मेंड। अब सुधार करेंगे तो हम रिपेयर करेंगे, यानी करेक्ट, ठीक करना। क्या करना? ठीक करना, रेक्टिफाई, करेक्ट करना। रिपेयर, मेंड शब्द का यूज कर लेंगे। ऑल्टर, ऑल्टर भी कह सकते हैं। ऑल्टर का मतलब होता है टू चेंज स्लाइटली, आंशिक परिवर्तन करना, टू चेंज स्लाइटली। टू चेंज स्लाइटली, तो रेक्टिफाई, सुधार करना, तो रिफॉर्म भी बोलेंगे हम इसको, रिफॉर्म, सुधार करना। रेक्टिफाई, इंप्रूव करना। अब कोई चीज में हम सुधार करेंगे तो निश्चित है इंप्रूव बोलेंगे, और इंप्रूव को हम मीलियोरेट भी बोलते हैं, सुधार करने के लिए, मीलियोरेट, अमेलियोरेट। वर्ड्स की कमी नहीं, बहुत सारे वर्ड्स। रेक्टिफाई, तो रेक्टिफाई का मतलब क्या होता है? ठीक करना, करेक्ट। और ऑल्टर का मतलब क्या होता है? टू चेंज स्लाइटली, आंशिक परिवर्तन करना। इस रेक्टिफाई से बन जाएगा आपके रेक्टिफिकेशन, रेक्टिफिकेशन, सुधार। अब सुधार के लिए हम क्या बोल देंगे? रिफॉर्मेशन, रिफॉर्मेशन, सुधार। ठीक है, करेक्शन, सुधार। रेक्टिफाई से हमने क्या पढ़ लिया? रेक्टिफिकेशन, नया एक नाउन बना दी, सुधार। सुधार को हम क्या बोलेंगे? रिफॉर्मेशन, करेक्शन, इंप्रूवमेंट। नेक्स्ट वन पर क्वीर। क्वीर मीन्स होता है विचित्र, अनोखा। अब जो अनोखा और विचित्र होता है उसके लिए हम आउटलैंडिश, आउटलैंडिश। जो अनोखा होता है, स्ट्रेंज तो होता ही है, क्वीर। ठीक है, क्यूरियस। क्वीर का मतलब विचित्र या अनोखा, तो अनेकों को हम क्या बोलते हैं? आउटलैंडिश। कल बताऊंगा इसके बारे में डिटेल में, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? स्ट्रेंज। ठीक है, नेक्स्ट वन लेते हैं ऑल्टर। ऑल्टर का मतलब है आंशिक रूप से चेंज करना, इसे मॉडिफाई बोलते हैं, टू चेंज स्लाइटली, स्लाइटली। ठीक है, ऑल्टर मीन्स क्या होता है? टू चेंज स्लाइटली, मॉडिफाई बोलते हैं इसे। नेक्स्ट है एरोगेंट। एरोगेंट मीन्स होता है घमंडी, घमंडी का क्या हो जाएगा? हॉटी। और 30 नंबर पे सिकोफेंट। तो सिकोफेंट मीन्स होता है चापलूस। क्या होता है? सिकोफेंट मीन्स चापलूस। स्पंजर, SPONGER। तो फ्लैटरर मीन्स भी क्या होता है? चापलूस। इन वर्ड्स के बारे में चूंकि टाइम का थोड़ा अभाव है, कल बहुत अच्छे से लास्ट के जितने वर्ड्स हैं उनको एक्सप्लेन करूंगा। थैंक्स ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग एंड सपोर्टिंग माय यूट्यूब चैनल।
persistently.